नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह वह काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थी। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वह उस बुलावे पर जाती थी और ग्राहक की सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वह लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वह परेशान होती है। तब वह अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहां पर जाना और उसकी अच्छी से सेवा करना। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि बात यहाँ पर सहेली की थी तो सहेली ने इस बात को गंभीरता से लिया और वहां चली जाती है। वहां जाने के बाद वह उस ग्राहक की सेवा करती है। उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस काम के लिए वह बुलाई गई है उसके लिए उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि वह अपनी सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी सहेली का पत्ता साफ कर दिया तो दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी में कुछ ज्यादा ही विवाद हो जाता है और दोनों आपस में लड़ बैठती हैं। एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थी। वो एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं और यही से एक कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जहां जहां तक जिस इलाके तक यह कहानी सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है ITI थाना क्षेत्र। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसको कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस पैसों की आती है तो वह लड़का कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे लड़की दिखाओगे। आप किस तरह की लड़की भेजना चाहते हो? अब बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही है या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही है। तो लड़का कहता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और आपके पास जो अच्छे से अच्छी लड़की हो, मुझे वही लड़की चाहिए। जब अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आती है तब वह महिला कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। वह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अच्छे से ज्यादा चार्ज देने के लिए भी तैयार हूं। और फिर उसके लिए वह लड़का 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। उनको रिजेक्ट करने के बाद वह कहता है कि मुझे कोई और लड़की चाहिए, इनसे भी सुंदर लड़की हो तो उसका फोटोग्राफ भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उस लड़के को कुछ और लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। 4-5 लड़कियों के आसपास उसके पास फोटोग्राफ दिए जाते हैं। एक लड़की पसंद आती है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे यह लड़की पसंद है और फिर रकम तय की जाती है। जो रकम तय हुई थी, रकम तय होने के बाद आधी रकम उसको एडवांस में देनी थी और इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फोन पे या पेटीएम वगैरह पर आधी रकम दे दी जाती है। उसके बाद एक लोकेशन बताई जाती है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह उस होटल में फला नंबर कमरे में पहुंचना है। जो कॉल गर्ल होती है वह उस होटल पर पहुंच जाती है। जैसे ही करीब शाम के 7 से 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो वो लड़की वहां पहुंच जाती है और जैसे ही वह लड़की दरवाजा खोल कर देखती है तो दरवाजा खुलते ही लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद वह देखती है तो सामने बेड पर और कोई नहीं बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा भड़क जाती है और इस बात को लेकर इनमें काफी विवाद भी हो जाता है। आलोक शर्मा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में लग रहा था कि शायद यह गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन
लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही आई थी, इसलिए यह धोखा नहीं था बल्कि सही था। लड़की को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि उसे इतना गुस्सा आता है। वह अपने पति के साथ मारपीट पर उतर जाती है और जैसे ही वह मारपीट पर आती है तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह से लड़का अपनी पत्नी को पीट रहा था तो लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है। वो शोर मचाने लगती है और जैसे ही लोग चीख और शोर की आवाज सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे, होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वह भी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको यही मालूम था कि यह एक व्यक्ति है, इसने एक कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इन दोनों में मार कुछ ज्यादा ही होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद इन्हें होटल से बाहर कर देते हैं ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तो वह अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला अपने पति पर कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वह कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब लोग यह बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि यह घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वह सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसका पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और इन्हें थाने लेकर पहुंचते हैं। आईटीआई थाने ले जाने के बाद जब पुलिस उनसे बातचीत करके इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे तब लड़का कहता है इस लड़की से उसके परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही यह ज्यादातर अपने मायके में रहने लगती है और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार घर वाले ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है। जब उसे यह पता चला था तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब यह बात पूछी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में यह शादी टूटने की कगार पर पड़ जाती है और महिला ज्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से ज्यादा मतलब भी नहीं होता। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों में, दोस्तों से भी तरह तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। तो एक दिन ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वह महिला कोई और नहीं थी, वो उसकी पत्नी की सबसे खास दोस्त होती है, जिसने इसको अपने ग्राहक के पास भेजा था और जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों में, दोनों सहेलियों में झगड़ा हुआ था। खैर, जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी की इस दोस्त के सामने टकराता है, वह बताती है तुम्हारी जो पत्नी है वह श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे का काम करती है, वह सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। वह इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, जो तुम कह रही हो यह बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लेकिन वह महिला जानती थी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी दोस्त थी। कभी कभी एक दूसरे की जगह वह अपने कस्टमर के पास भी पहुंच जाया करती थी और शायद इसलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। जब लड़के ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं, तब वह श्यामपुर की एक और महिला का नंबर देती है और जब कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद यह लड़का आराम से, इत्मीनान से बैठकर उस महिला को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। दरअसल यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था।
लेकिन सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई और उस लड़के को वह लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले से जो उसे 15 फोटोग्राफ भेजे गए थे उसने उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जो 4-5 फोटोग्राफ और भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, अच्छी थी। शायद यह काम जो करती थी वह शादी से पहले भी किया करती थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसने पत्नी को जब उसके बताए गए होटल के कमरे में बुलाया तो इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पुलिस ने जब यह पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन फिर श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला के माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों पति पत्नी के बीच तो समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस पर संबंधित धाराएं लगाई और उसको पुलिस ने शायद जेल भी भेजा था। लेकिन जो पति और पत्नी होते हैं वह पहले तो कंप्रोमाइज करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके के एसपी होते हैं राजेश भट्ट। वह भी कहते हैं पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है। और पुलिस कहती है इस मामले की जांच पर पड़ताल में पता चलता है। खैर मीडिया में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे यह कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से वायरल होती है, जहां जहां तक यह कहानी पहुंच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वह जानबूझकर बुलाया जा रहा था, एक प्लानिंग के तहत बुलाया जा रहा था। और उस महिला को पता नहीं था कि आज उसके सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।